नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक धन का सदुपयोग इस पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जहाँ पैसे को लेकर सोच थोड़ी अलग हो गई है। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ने इसे गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर वी से जोड़ा है, वित्त यानी धन। हाँ, और उनका कहना था कि धन का उद्देश्य है उचित अभावों की पूर्ति करना, सिर्फ जरूरतें पूरी करना, अहंकार या गलत कामों के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम साफ है, पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी मतलब जिसमें आपका शारीरिक मानसिक श्रम लगा हो, किसी का हक न मारा हो और समाज का कोई अहित न हो रहा हो उससे। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पर सिर्फ कमाना ही नहीं, पूज्य गुरुदेव ने खर्च करने पर भी बहुत जोर दिया है। निश्चित रूप से उनका कहना था कि पैसा अपनी और दूसरों की जो वास्तविक जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास और जो हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, हाँ, उनको पूरा करने के लिए होना चाहिए। शान शौकत या दुर्व्यसनों में पैसा उड़ाना, वो तो पतन का रास्ता है। और वो लोग जो जरूरतें मार कर सिर्फ पैसा जमा करते रहते हैं, कंजूसी जिसे कहते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव उसे भी एक भूल मानते थे। कहते थे कि बच्चों के लिए सिर्फ संपत्ति छोड़ देना काफी नहीं है। तो फिर क्या ज्यादा जरूरी है? उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें स्वस्थ बनाना, स्वावलंबी बनाना, क्योंकि बिना मेहनत की जो कमाई होती है ना, उसका मूल्य समझ नहीं आता और वो अक्सर आलस से लाती है, गलत आदतें लाती हैं। सही कहा। अच्छा, पुस्तक में धन की तृष्णा लालच, उसको लेकर भी चेतावनी है। बहुत गहरी चेतावनी है। कहा गया है कि जब धन कमाना ही बस वही एक लक्ष्य बन जाए जीवन का, तो वो फिर धन नहीं रहता, वो एक अभिशाप बन जाता है। अभिशाप कैसे? पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जब एक व्यक्ति जरूरत से बहुत ज्यादा जमा करने लगता है, तो असल में वो कई दूसरे लोगों का हक मार रहा होता है, उन्हें उनके हिस्से से वंचित कर रहा होता है। अच्छा। और इसी से समाज में क्या होता है? असमानता बढ़ती है, संघर्ष होता है, कलह होती है। पूज्य गुरुदेव तो इसे आज की अशांति का एक मूल कारण मानते थे। तो उपाय क्या है? अपरिग्रह की बात की है शायद। बिल्कुल। अपरिग्रह मतलब कम से कम संग्रह का जो हमारा भारतीय आदर्श है। उनका मानना था कि जरूरत भर का धन तो थोड़े प्रयास से मिल ही जाता है, बाकी समय आत्मिक उन्नति में लगाओ। हाँ, अपनी चेतना के विकास में लगाओ। इसमें एक बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। श्रीमद् भागवत का जिक्र है। हाँ है। और उसमें लिखा है कि धन से सिर्फ लोभ नहीं, बल्कि चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, ऐसे 15 अनर्थ पैदा होते हैं। धन तो बहुत खतरनाक चीज हुई। देखिए, खतरनाक नहीं, पर हाँ, उसके प्रति अगर नजरिया सही ना हो तो वो खतरनाक बन सकता है। पूज्य गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि धन त्याज्य है, कि उसे छोड़ दो। तो फिर वो कह रहे हैं कि उसके प्रति दृष्टिकोण सही रखो, उसे समझो कि वो है क्या। असली धन क्या है? क्या ये नोट या सोना चांदी ही धन है? नहीं, असली धन हमारा जीवन है, स्वास्थ्य है, हमारे सद्गुण है। बिल्कुल। वो ज्ञानी और भिक्षुक वाला संवाद याद है ना? हाँ, जहाँ भिक्षुक अपने हाथ पैर लाखों में भी बेचने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका स्वस्थ शरीर ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। इसी नजरिए से देखें तो फिर दधीची, वशिष्ठ, कबीर जैसे संत या शिवाजी, राणा प्रताप जैसे वीर, हाँ, उनके पास भले ही सांसारिक धन न रहा हो, पर वो सद्गुणों से कितने अमीर थे। वही असली अमीरी है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेईमानी से कमाया धन ना तो टिकता है, न सुख देता है। कंजूसी से जोड़ा हुआ धन भी कहाँ सुख देता है। सही बात है। सच्ची दौलत तो आत्मा को दिव्य गुणों से भरना है। और धन टिकाऊ भी तभी होता है जब ईमानदारी से कमाया जाए। दूसरों का शोषण करके अमीर बनना तो निंदनीय है। व्यापार भी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो जनता की सेवा है। हाँ, उसे सेवा का माध्यम समझना चाहिए। धन साधन है, साध्य नहीं। बस ये गांठ बांध लेनी चाहिए। एक और मुद्दा जो बहुत जरूरी है, फिजूल खर्ची, अपव्यय। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है आज के समय में। पान, सिगरेट, सिनेमा, फैशन, दिखावा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही सब हमारी आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं अक्सर। बिल्कुल सही। हमें जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क करना सीखना होगा। विलासिता की चीजें जैसे बहुत महंगे कपड़े, आलीशान मकान, शराब, फैशन, ये चीजें अक्सर हमारी कार्यकुशलता घटाती हैं, हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना देती हैं। तो फोकस किस पर होना चाहिए? जीवन रक्षक चीजों पर, साधारण भोजन, वस्त्र, मकान, और निपुणतादायक चीजों पर, जैसे पौष्टिक भोजन, साफ कपड़े, हवादार घर।
जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, हमारी क्षमता बढ़ाए। तो फिर अंत में आर्थिक सफलता का रास्ता क्या बताया गया है, अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो? सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने मन से दरिद्रता के विचार निकालो। वो हाय पैसा वाली सोच। अच्छा। उसकी जगह आशा, उत्साह, मेहनत और मितव्ययिता मतलब बचत, इनको अपनाओ। आत्मविश्वास रखो। और अपनी योग्यता बढ़ाना? वही सबसे सही तरीका है आय बढ़ाने का। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी कार्य कुशलता बढ़ाओ, पैसा अपने आप आएगा। तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम स्पष्ट है। धन को साधन समझो, साध्य नहीं। हाँ, उसे एक सेवक की तरह देखो, मालिक की तरह नहीं। ईमानदारी से कमाओ, जरूरत के हिसाब से खर्च करो, फिजूल खर्ची से बचो। और ये हमेशा याद रखो कि असली धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतरी सद्गुण, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन है। ये बातें आज के समाज के लिए वाकई बहुत जरूरी हैं, जहां धन को ही सब कुछ मान लिया गया है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या हम धन के असली स्वरूप को, उसके सही उपयोग को भूलते जा रहे हैं? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए।